हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट और कह सकते हो कि जो सेकंड सेमेस्टर का जो लास्ट कोर सब्जेक्ट है वो है हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसके पहले मैंने सारे जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स थे रिलेटेड टू सेकंड सेमेस्टर लाइक क्वांटम मैकेनिक्स 2 EMT एंड स्टैटिकल फिजिक्स, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया। वहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं कि आपकी कौन कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी है, साथ ही साथ कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट होने वाली है और कैसे टॉपिक्स आपके आ सकते हैं एग्जाम में। तो अगर वो सारे वीडियोज़ आपको देखने हैं तो आप लोग वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके आप वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। नाउ हम लोग लास्ट, अगर मैं कोर सब्जेक्ट की बात करूँ वो है आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप लोगों ने 11th-12th ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो इससे रिलेटेड आपने आई थिंक शुरू के जो आपके सेमेस्टर फर्स्ट था उसमें आपने प्रैक्टिकल भी किए होंगे, कई ग्रुप में किया होगा, कई ग्रुप में नहीं किया होगा अभी। बट इसके रिलेटेड आपकी एक लैब भी है, बट ये कोर सब्जेक्ट अलग है, ठीक है। लैब का पोर्शन अलग है। फर्स्ट ईयर में आपको पता ही है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपकी लैब्स होती है और थ्योरी पेपर अलग होते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सिलेबस की बात करो। अगर सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टोटल 6, 7, 8 एंड टोटल 8 यूनिट आपकी होने वाली है। कंप्लीट सिलेबस 8 यूनिट में होने वाला है। तो नंबर ऑफ वाइज अगर यूनिट देखूँ तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर सिलेबस के कंटेंट के ऊपर देखूँ तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें है ना ग्रेजुएशन में कर रखी हैं। तो उन्हीं का अगर एप्लीकेशन अगर मैं ढंग से पढ़ना चाहूँ मास्टर्स में, MSc में, तो वो बहुत आसान हो जाता है अगर हमको प्रीवियस नॉलेज है तो बात कर लेते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 जो होने वाला है वो आपका टोटल मेटल्स के ऊपर होने वाला है। मेटल में आपके डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज भी होंगी लाइक ड्यूट थ्योरी, जिसमें ड्यूट थ्योरी में आपको कंडक्टिविटी लाइक DC कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटोस्टैटिक्स, रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही साथ आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस और बेडमान फ्रेंच लॉ और क्रिटिक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ी होंगी। तो आप लोग पहले से अगर ये चीज़ें करते हो कंप्लीट तो आपके लिए यूनिट 1 बहुत आसान हो जाएगी। मेरे पर्पज़ से अगर जो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक का बात करूँ तो आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स, DC कंडक्टिविटी, ड्यूट थ्योरी और ये आपका फ्रेंच लॉ और फ्री मॉडल आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ थर्मल कंडक्टिविटी भी क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो यूनिट 1 ये कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से। यूनिट 1 के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज आना चाहिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। अब बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट का जो आपका टॉपिक है ना वो क्रिस्टल लैटिस है। जहाँ पे हम लोग 11th-12th में देखते हैं ना तो वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल लैटिस से, है ना। तो क्रिस्टल लैटिस में आपने पढ़ा होगा लाइक लैटिस क्या होते हैं, ब्रेविस क्या होते हैं, लाइक ऑल थिंग्स, सिमेट्री, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो यहाँ से आप लोग अब अगर सिलेबस देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार ग्रेजुएशन का सिलेबस है। लाइक जैसे आपने को पढ़ा था एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो इसमें यही है कि डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय क्रिस्टल, जिसमें आपको एक्सरे, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन वाला आपको पढ़ना है। इसमें डिफ्रैक्शन, सिमेट्रीज पढ़नी है। सिमेट्रीज में आपको डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस, साथ ही साथ 2D 3D ब्रेविस लैटिस का क्लासिफिकेशन, कॉमन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, साथ ही साथ रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिगेल जोन क्या होते हैं, एक्स डिफ्यूजन क्या होते हैं, ब्रैग्स लॉ कंडीशंस, फॉर्मुलेशन, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पे भी वो आसान हो जाएगा अगर हम लोग पहले से पढ़ के जाते हैं तो। साथ ही साथ डिफ्रैक्शन फ्रॉम नॉन क्रिस्टलाइन सिस्टम्स, ज्योमेट्रिकल फैक्टर ऑफ सिंपल क्यूबिक, फेस और बॉडी सेंटर क्यूबिक, साथ ही साथ डायमंड लैटिस, इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स के से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, एक्सरे के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जितना हाईलाइट पार्ट किया उन सबसे क्वेश्चन आसानी से आ सकते हैं एग्जाम में। और साथ ही साथ आपको क्वासी क्रिस्टल्स क्या होते हैं इनका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 की, थर्ड यूनिट होने वाली है आपकी क्रिस्टल बाइंडिंग के ऊपर। क्रिस्टल बाइंडिंग में आपको सबसे पहले पढ़ना बॉन्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे लाइक कोवालेंट, मॉलिकुलर, है ना, वैन डेर वाल्स, इस टाइप की जो बॉन्डिंग है आपको इसमें डिस्कस होंगी। जिसमें आपको लंडन थ्योरी ऑफ वैन डेर वाल्स भी पढ़ना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ना होगा और कोहेसिव एंड मॉडलिंग एनर्जी, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। मॉडलिंग कांस्टेंट, मॉडलिंग एनर्जी, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बात कर लेते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपने डिफेक्ट्स पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में।
इसमें पढ़ना डिफेक्ट्स एंड डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, जिसमें आपको पॉइंट्स डिफेक्ट्स और फ्रेंजल डिफेक्ट्स, शॉर्ट के डिफेक्ट्स, और इनके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं किसके, कलर सेंटर्स के। लाइन डिफेक्ट्स एंड डिक्लाइजेशन ये आपको इसमें यूनिट 4 में पढ़ने वाली है। यूनिट 4 छोटी है बट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं 4-5 मार्क्स में। लास्ट यूनिट पढ़ने के बाद आपको पढ़नी यूनिट 5, जिसमें आपको पढ़ना लेटेस्ट डायनेमिक्स। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेटेस्ट डायनेमिक्स में आपको पढ़ना है कि फेल्योर ऑफ स्टैटिक लैटिस मॉडल, एडियाबैटिक एंड हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन, वाइब्रेशन ऑफ लीनियर मोनोटोमिक लैटिस, जिसमें बंडी लैटिस विद बेसिस, मॉडल्स ऑफ 3D लैटिस, क्वांटाइजेशन ऑफ लैटिस वाइब्रेशन, आइंस्टीन डिवाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड न्यूट्रॉन स्कैटरिंग। तो ये लेटेस्ट डायनेमिक्स इंपॉर्टेंट होने वाला है यूनिट 5। वो बात अलग है कि अगर सिलेबस होता है तो ठीक है, वरना नहीं होता है तो भी ठीक है। वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि पेपर में क्या पूछा जाएगा, बट इंपॉर्टेंट है। अगर ये पढ़ाया जाएगा तो इससे आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट यूनिट थी, वो आपकी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी भी आपने पढ़ी है, जिसमें आपको वेलोसिटी थ्योरम के बारे में पढ़ना है, बिग पोटेंशियल पढ़ना है, पीरियोडिक पोटेंशियल भी पढ़ना है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन डिफरेंट टाइप की डायमेंशन 1D 2D 3D में आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालना आना चाहिए। साथ ही साथ एनर्जी गैप्स पता होने चाहिए, फर्मी सरफेस के बारे में पता होना चाहिए, और ब्रिलियन जोन के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आप पढ़ोगे एनर्जी बैंड्स एंड बैंड गैप्स। एनर्जी बैंड में आपको डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप, इस सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इफेक्टिव मास का फॉर्मूला, टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होती है, एंड कैलकुलेशन ऑफ द सिंपल बैंड स्ट्रक्चर। इसके बाद आप लोग ये पढ़ लोगे टाइट बाइंडिंग के बाद। इसके बाद पढ़ोगे आप लोग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लैटिसेस, वेव पैकेट ऑफ ब्लोच इलेक्ट्रॉन्स, सेमी क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और साथ ही थ्योरी ऑफ होल्स एंड साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस। तो यूनिट 6 आपके लिए फिर से अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिससे क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लास्ट ईयर भी इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड लास्ट यूनिट की, जो है कि आपकी है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। सेमीकंडक्टर्स आप लोग पढ़े हो सॉलिड स्टेट के, पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो सेमीकंडक्टर के बारे में, तो यहाँ पे भी वो चीज़ आसान हो जाएंगी। बट इसमें थोड़ा सा सॉलिड स्टेट का भी यूज है, जैसे कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द बैंड स्ट्रक्चर, कैरियर स्टैटिक्स, इम्प्योरिटीज, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स, मोबिलिटी और हॉल इफेक्ट के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी सेकंड लास्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। लास्ट यूनिट की बात कर लेते हैं, जिसमें आप लोगों ने सेमेस्टर 6 में ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा सुपर कंडक्टर्स, राइट। तो इसमें भी आपको वही चीज़ पढ़नी है, जिसमें आपको पढ़ना है फिनोमेनोलॉजी, रिव्यू ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स, लंडन इक्वेशन एंड मीजनर इफेक्ट, टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर, साथ ही साथ BCS थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टर। तो इस तरीके से हमारी ये यूनिट 8 जो है वो सुपर कंडक्टर के ऊपर जो थी वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से हमारा एक रिव्यू हो जाता है पूरे सिलेबस का कि किस तरीके से कौन सी यूनिट होने वाली है, कैसे यूनिट्स हमको कवर करनी है, कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। तो ये कंप्लीट हमारा ये डिस्कशन यहाँ पर हो जाता है सिलेबस के ऊपर। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, या फिर इंपॉर्टेंट थिंग्स, या फिर इंपॉर्टेंट बात की, वो हमारी रिलेटेड टू सिलेबस जो भी हमारी बुक्स हैं वो हमारी कौन कौन सी होने वाली है। तो ग्रेजुएशन में आप लोगों ने केटल का नाम सुना होगा, तो केटल की भी बुक आपको पढ़नी है। इसके बाद जो ज़्यादातर टीचर्स रेफर करते हैं वो है हमारी एस्क्रॉफ्ट सॉलिड फिजिक्स। ये एस्क्रॉफ्ट की बुक आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग इशू करा सकते हो। इस बुक को काफ़ी टीचर रेफ़र करते हैं, हो सकता है आपके लिए प्रोफेसर भी इस बुक को रेफ़र करें या फिर इस बुक को फॉलो करें, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। साथ ही साथ बेसिक बुक आपको पता ही है, ग्रेजुएशन में आप पढ़ के आए हो कि कौन सी बुक्स आपके लिए आसान है, जैसे पूरी की बुक बोलते हैं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, केटल की हो गया, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए बुक्स को लेकर हमारी कंप्लीट होती हैं, और बाकी आप देख लीजिएगा यूनिट वाइज जो भी आपके प्रोफेसर बताते हैं उस बुक को आप फॉलो कीजिएगा। बाकी जो क्लास में चीज़ें होती हैं वो सफिशिएंट है टू पास या टू क्रॉस द एग्ज़ाम। सो मेरे तरफ से इतना ही है। सिलेबस कंप्लीट होता है इस तरीके से, रिव्यू कंप्लीट हो जाता है। आगे रही अगर कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ से मटेरियल भी आराम से ले सकते हो, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, अगर कोई वीडियोस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेरे हिसाब से आप लोग इतना ज़रूर कीजिएगा कि बेसिक नॉलेज लेकर जाइएगा क्लास में जाने से पहले।
तो मेरे साइड से डन है। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एंड टेक केयर योरसेल्फ।